जब तक वो जो एक बैरियर है दोनों के बीच में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, वो मर्ज नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी। वो एक अटूट विश्वास जिसे कहते हैं, वो तब आता है जब आप उस चीज़ को लेकर के उस चीज़ में खो जाते हो, उसी चीज़ में एकदम रम जाते हो। लाइक, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। अगर आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ज़रूर होंगे। आपको पता है, द मेन इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो है क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी से पता है कि आपको चाहिए क्या, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे उस चीज़ में थोड़ा वक्त लग जाए या फिर इंस्टेंटली आपको वो चीज़ मिलनी हो, एनीथिंग। अगर आपका थॉट क्लियर है कि आप चाहते क्या है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया था। एंड मैरिज एक स्पेसिफिक पार्टनर या फिर एक स्पेसिफिक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर के साथ नहीं, बल्कि वो शादी कैसे करेगी, उसने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। आज से करीब 10 साल पहले, अराउंड 12 या 13 साल पहले, उसकी बड़ी बहन की जब शादी हुई तो वहाँ पर उसके माइंड में ये एक थॉट आया कि जब मेरी शादी होगी तो सेंटर स्टेज पे जाते वक्त ना क्रैकर्स उड़ रहे होंगे, फायर लाइटिंग्स होंगी और पूरा ग्लास से बना स्टेज होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि कभी देखा ही नहीं गया था। सिंपल ब्राइडल एंट्रीज हुआ करती थी। बट उसके दिमाग में ये थॉट था कि जब भी उसकी शादी होगी वो होगी वैसे ही। एंड उसके बाद वो कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स वो उस थॉट को भूल गई। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे शादी वैसी करनी है, बट वो कॉन्शियस थॉट नहीं था कि ये चीज़ मुझे चाहिए और वो उस चीज़ के बारे में बैठ के सोच रही है। बस वो दिमाग में उसके थॉट आया था, क्लैरिटी के साथ आया था कि उसको चाहिए क्या अपनी शादी के मंडप पे। एंड 10 years लेटर और 12 years लेटर फाइनली जब उसकी शादी हुई, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही स्टेज जो उसने एक बार कभी मेंटली अपने विजन में इमेजिन किया था, वैसे ही फायर क्रैकर्स साइड से निकल रहे थे, वैसे ही पूरा इल्यूमिनेटेड स्टेज था और उसके बीच से वो वॉक करते हुए जा रही थी। और ये मोमेंट जब उसके साथ हुआ, उसे उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन थी जो पूरी हुई। बट जब उसने अपनी शादी के एल्बम्स देखे, वीडियोस देखे, और सडनली जब वो चीज़ों को देख रही थी, उसे एकदम से स्ट्राइक किया, दिस वॉज समथिंग जो मैंने आज से इतने सालों पहले अपनी बहन की शादी के टाइम पे ये इमेजिन किया था। एंड समवेयर डीप डाउन इट बिकेम ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू, जैसा उसने सोचा था। कुछ भी चेंज नहीं, जो उसने सोचा था, जो चाहा था, वो ही एग्जैक्टली वैसे हुआ। एंड ये रियलाइजेशन उसको बाद में स्ट्रक किया कि यार मैनिफेस्ट तो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसे क्लियर था कि उसको चाहिए क्या। आपने ये चीज़ बहुत सारे वीडियोस में सुनी होगी कि एवरीबडी वांट्स कि मुझे सक्सेस मिल जाए, बट आप ये जब तक डिफाइन नहीं करोगे सक्सेस किस चीज़ में, किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए होगी ना। लाइक आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक्टिंग क्लासेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, या कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, एनीथिंग XYZ। आपको सक्सेस किस चीज़ में चाहिए, आपको वो भी लिखना पड़ेगा, वो मेंशन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को यही नहीं पता होगा कि आप चाहते क्या है जीवन से, वो आपकी विशेस को पूरा कैसे करेगा। अगर आप वेग थॉट्स देंगे कि लाइक आप आज सोच रहे हैं आप एक बैंकर बन जाएं, फिर एक दिन सोच रहे हैं कि मैं एक IAS बन जाऊं, फिर सोच रहे हैं कि मैं SSC का क्वालिफाई कर लेता हूं, या फिर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो यू आर नॉट श्योर कि आप डांसर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, या आप डायरेक्शन की फील्ड में जाना चाहते हैं। आप एग्जैक्टली चाहते क्या है? आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल इन वॉट? जब तक आप इस बात को डिफाइन नहीं करोगे, आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपने ये लाइन ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुनी होगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस नहीं कर पाता। आपकी क्या ड्रीम स्टेट है, आप क्या सोच रहे हैं, और क्या रियलिटी है, वो इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्लियरली ये चीज़ बतानी पड़ेगी ना, दैट आई एम एन IAS ऑफिसर। जब तक आपके माइंड
सबकॉन्शियस माइंड को ये क्लियर ना हो जाए कि हाँ, वेदर यू आर थिंकिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर और यू आर एन एक्चुअल आईएएस ऑफिसर, जब तक वो जो एक बैरियर है दोनों के बीच में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, वो मर्ज नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी। और मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए आपके गोल्स और आपके एम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीज़ समझाई है कि क्लियर गोल्स होना कितना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी वेग रखते हैं तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। मे बी आपने मेंशन किया यू वांट टू बी सक्सेसफुल, और यूनिवर्स को लगा यार आप अगर अपना 24 घंटे जिंदा अच्छे से बिता लिए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस, बिकॉज आपने क्लियर तो किया ही नहीं यूनिवर्स को कि आप चाहते क्या है अपनी लाइफ से। इट्स लाइक आप ट्रेन में बैठ गए हो बट आपके पास डेस्टिनेशन फिक्स्ड है ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आप कितनी ट्रेन के टिकट्स लोगे और कौन कौन सी ट्रेन पे बैठोगे। आप एक ट्रेन से उतरते हो, फिर दूसरे में चढ़ जा रहे हो, दूसरे से उतरते हो, तीसरे में चढ़ जाते हो। क्या होगा उससे? आपका बिल बढ़ेगा, आपका टाइम जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन कभी नहीं आएगी। सो ये सेम हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या हमें लाइफ में चाहिए या फिर हम क्या करना चाहते हैं। आप एक एस्पिरेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बैंकिंग का भी पेपर भर रहे हैं, आईएएस का भी भर रहे हैं, पीसीएस का भी भर रहे हैं, एसएससी का भी भर रहे हैं, ग्रेड बी भी भर रहे हैं। अगर आपके कोई सबॉर्डिनेट के आते हैं वो भी भर रहे हैं, आपके समीक्षा अधिकारी के आ रहे हैं वो भी भर रहे हैं, टीचिंग के आ रहे हैं वो भी भर रहे हैं, बीएड भी कर लिया, बीटीसी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, खिचड़ी पका ली, पर किसी एक चीज पे फोकस करके आगे नहीं बढ़ रहे। और किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो जब ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद फेलियर मिलता है तो हम उस चीज को क्विट कर देते हैं या फिर उसके साथ 10 चीजें और जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ठीक है अभी ये कर रहे हैं साथ में ये भी कर लेते हैं, ये नहीं तो ये सही। अल्टीमेटली क्या होता है, यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल ही नहीं जाता कि आप आखिर अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। आपको आईएएस बनना है, आपको बैंकर बनना है, आपको टीचर बनना है या आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, आप क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स इतनी खिचड़ी देखने के बाद कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। और क्या होता है, आप हर एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, वो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, आपकी लाइफ के ईयर्स वेस्ट होते हैं एंड अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आप अपने आप से खुद से ये पूछिए, आप मत भागिए रैट रेस में कि दुनिया जो कर रही है उसे करने दीजिए। आप ये सोचिए आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जॉब को पाना चाहते हैं उस जॉब से आपको खुशी मिले या फिर उसमें ही आपका पैशन हो सकता है वो आपकी ज़रूरत हो, बट उस ज़रूरत को भी आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप किसी एक चीज़ पे अपने कॉन्सेंट्रेशन को फोकस करेंगे। जब आप किसी एक जगह पे अपने कॉन्सेंट्रेशन को लाते हैं वो एक बहुत मैसिव एनर्जी क्रिएट करता है जो आपको आज नहीं तो कल सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। अगर आप पिछले कुछ टाइम से कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, आपने 2 या 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि आपसे गलती कहाँ हुई। मे बी आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए। क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था? क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे? क्या आपने मॉक टेस्ट देने के बाद उन मॉक टेस्ट को एनालाइज किया था? क्या ऐसा हुआ था कि अगर सेम मॉक टेस्ट दोबारा से रिपीट हो जाए तो आपको हर एक क्वेश्चन रटा हुआ था कि मैंने इस मॉक टेस्ट को इतने अच्छे से एनालाइज किया है कि इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन अगर किसी दूसरे मॉक टेस्ट में रिपीट हुआ तो मैं उसको बस देखते ही सॉल्व कर दूंगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब तक आप उस लेवल पे नहीं आए, दैट मीन्स कमी आपकी तरफ से रह गई। आप 10 मॉक टेस्ट लगाइए, बट उन 10 मॉक टेस्ट को रट लीजिए कि आपके दिमाग में वो छप जाए कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, या उसी पैटर्न बेस्ड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें मेथड क्या लगेगा या इसमें क्या टेक्निक लगानी चाहिए। आपको आपके मॉक टेस्ट जितने भी आपने दिए हैं वो वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत करी है और आपको 50 मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने शिद्दत से 10 से 15 मॉक टेस्ट भी लगाई और उनको रट लिया, आप एक्चुअल एग्जाम में मॉक टेस्ट से भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो एक्चुअल एग्जाम से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपने क्या इन 3 स्टेजेस को क्लियर किया है? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? क्या आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं? क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया और क्या आप उन मॉक टेस्ट को नींद में भी कोई आपसे उस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं? तो 10 से 15 मॉक टेस्ट को
डेली बेसिस पे रिवाइज करना, एक मॉक टेस्ट को आप जितनी बार कर रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठता जाता है। एवरी नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आप दोगे ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे नहीं लागू होता, ये सब पे लागू होता है। आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, वेदर इट इज बैंकिंग, वेदर इट इज grade A, grade B, whether it is your teaching exam, whether it is UPSC, whether it is SSC, any examination that you want to clear, IIT, JEE, anything. अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए, बेसिक्स क्लियर करने के बाद अगर आपने मिनिमम 15 to 20 मॉक टेस्ट्स नहीं लगाए और उन मॉक टेस्ट को इतना अच्छे से नहीं लगाया कि आपको वो मॉक टेस्ट याद हो जाए, तो आप उस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ऐसा नहीं आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे बट आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट नहीं किया। तो जब आपने अपनी प्रैक्टिस को नहीं कंप्लीट किया तो यूनिवर्स कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करेगा? आपको अपना एफर्ट तो देना ही पड़ेगा ना। आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, यूनिवर्स एक चुटकी बजा के आपको दे देगा, बट उस चीज़ को पाने के लिए आपको आपका डेडिकेशन भी तो शो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ डिमांड करी और आप उस चीज़ को भूल गए, सोचा ही नहीं दोबारा उस चीज़ के बारे में, कोई मेहनत ही नहीं करी, आप किसी और चीज़ में लग गए, यूनिवर्स के पास क्या सिग्नल जाएगा कि यार इसने मांगा तो था मुझसे बट ये इस चीज़ से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करता। ना इसने कोई मॉक टेस्ट किया, ना ही इसने कोई एग्जामिनेशन फिलअप किए, ना ही इसने कोई अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। देन किस बात को लेकर के मैं इसका ये मैनिफेस्टेशन पूरा करूं? मे बी ही डजंट वांट इट, उसको ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तभी वो उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहा है, उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहा। यूनिवर्स आपको आपकी फेवरेट चीज़ देने से पहले टेस्ट करता है। अगर आप एक बार फेल हुए हो ना तो नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है यूनिवर्स ग्रांट कर दे आपकी विश, क्योंकि वो शायद आपको टेस्ट कर रहा था कि आप इस पोस्ट के लायक हो भी या नहीं। बट आपने क्या किया? आपने सारा का सारा जो भी मेहनत आपने करी थी, जस्ट बिकॉज यू फेल्ड वंस, आपने सबको छोड़ दिया। यूनिवर्स के पास क्या सिग्नल गया? ओके, ये इतना जरूरी नहीं था, इसने एक फेलियर के बाद क्विट कर दिया। आपने एडिसन का एग्जाम्पल देखा है, उन्होंने एक लाइट बल्ब बनाने के लिए 9,999 टाइम्स फेलियर को देखा, उसके बाद जाकर के उनको एक तरीका मिला जिससे लाइट बल्ब चलता है। तो उन्होंने अगर इतने अटेम्प्ट्स दे करके फिर एक लाइट बल्ब को इजाद किया, उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने साल उसमें दिए। आप यहाँ पे कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, आप कुछ नया नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे, आप सिर्फ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर जिसका सिलेबस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप सिर्फ उसको क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आप अपने मोटिव्स को क्लियर रखो, और अगर आपका एम क्लियर है ना तो मेहनत हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अगर आपका एम क्लियर है कि आप बैंकर, एनालिस्ट और टीचर और आईएएस ऑफिसर जो भी आप बनना चाहते हो, अगर ये एम क्लियर है तो वो चीज़ आपको मेहनत करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेट कर देगी। आपको लगेगा नहीं आप मेहनत कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते ही उसको समझ पाएंगे, आपकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। और ऐसा होता है, इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स तो मिरेकल्स होते हैं, बट उसके लिए बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। और बिलीफ तब आता है जब आप उस चीज़ के लिए काम करते हो, वो एक अटूट विश्वास जिसे कहते हैं, वो तब आता है जब आप उस चीज़ को लेकर के उस चीज़ में खो जाते हो, उसी चीज़ में एकदम रम जाते हो। लाइक सुबह दोपहर शाम रात, लाइक एवरी सिंगल मोमेंट आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट यू आर द बेस्ट। एंड इवेंचुअली यूनिवर्स आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करता जाता है और आपकी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर देगा। सिर्फ आपको भरोसा रखना है, और वो भरोसा एक्शन से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं आता। अगर आप माइंड में सोच रहे हो और आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव है, आपकी सोच वहीं फ्लॉड हो जाएगी। आप 2 दिन पॉजिटिव रहोगे, 3 दिन पॉजिटिव रहोगे, 4 दिन रहोगे, 5वें दिन आप नेगेटिव हो जाओगे, बिकॉज आपका इन्वायरमेंट मिरेकलस थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता। और अगर आपके पास ऐसी क्षमता है कि आप इतने एक्सट्रीम नेगेटिव टॉक्सिक इन्वायरमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, तो फिर आप मिरेकल्स की उम्मीद रख सकते हो, बट विदाउट डूइंग समथिंग इन रिटर्न। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए अपने मोमेंटम को
लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, आपके रिलेटिव्स करेंगे, आपके पीयर्स, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, डाउट विल समहाउ अराइज। और जब ऐसा होगा तो आपकी लाइफ के जितने भी मोमेंटम आपने बनाए थे वो सब नीचे आ जाएगा। तो अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, एक गोल पकड़िए और उसको बहुत शिद्दत के साथ पूरी तरह से घुस जाइए, एंड अल्टीमेटली आपकी लाइफ में हर एक चीज़ ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।